आपके पड़ोस में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। देश के आदिवासियों के विकास और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन दोनों राज्यों का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नया था, हिंसा से प्रभावित था। आज तुलना कीजिए 15 वर्ष बीजेपी के और ये 19-20 साल यहां के बीच के। ऐसे ही झारखंड में आज विकास गांव-गांव तक पहुंच रहा है। सामान्य मानवी को हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचना में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज झारखंड के युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्हें राज्य में ही काम करने के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड है, विकास के डबल इंजन का यही इतिहास है, जिसको लेकर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। आपको विकास चाहिए या भेदभाव चाहिए? विकास चाहिए कि भेदभाव चाहिए? ओडिशा का विकास का कमल का फूल खिला के रखोगे? भाइयों और बहनों, ओडिशा गरीब नहीं है। ओडिशा के लोगों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। यहां संपदा भी है, संसाधन भी है और संकल्प को पूरा करने वाली ये मेरे उड़ीसा की जनता जनार्दन भी है। अगर यहां कुछ नहीं रहा है तो वो है सही नीति नहीं है और सही नीयत नहीं है। बीजेडी की नीयत सही होती तो किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता, जो चौकीदार ने तय किया है। अगर बीजेडी की नीयत सही होती तो यहां के करीब 50 लाख किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए सीधे खाते में आने थे, उसको रोका नहीं जाता। बीजेडी की नीयत सही होती तो आयुष्मान भारत के तहत देश भर के अस्पतालों को 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज यहां के गरीबों को वो रुकता नहीं। बीजेडी की नीयत सही होती तो यहां के अस्पतालों का काम नहीं लटकता, अस्पताल बेहाल ना होते। बीजेडी की नीयत सही होती तो मोदी जो अब तक 8 लाख पक्के घर गरीबों को दे पाया है, उसकी संख्या उससे भी ज्यादा होती। अकेले उड़ीसा में 8 लाख घर दे पाया हूं, लेकिन अगर सरकार ठीक होती तो शायद ये आंकड़ा और अनेक लाखों में जुड़ जाता और गरीब अपने पक्के घर में रहते। बीजेडी की नीयत सही होती तो महानदी कोल लिमिटेड में कोल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कभी भी न लटकता, हजारों युवाओं का रोजगार न फंसता। बीजेडी की नीयत सही होती तो जो पैसे केंद्र सरकार उसे भेजती है, उसे सही तरीके से खर्च करती, उस पर ताला लगाकर बैठ नहीं जाती। बीजेडी की नीयत सही होती तो खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे यहां स्कूल खुलवाती, अस्पताल खुलवाती, सिंचाई की योजनाओं को पूरा कराती। लेकिन साथियों, बीजेडी आपके विकास पर रोक लगाकर बैठ गई है। क्या ऐसी पार्टी को सजा नहीं देनी चाहिए? ऐसी पार्टी को विदाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उड़ीसा की भलाई के लिए बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? उड़ीसा के आपके संतानों के लिए, यहां की युवा पीढ़ी के लिए नई तेज तर्रार सरकार की जरूरत है कि नहीं है? क्या इतनी सुस्त सरकार ओडिशा का विकास कर पाएगी क्या? कर पाएगी क्या? साथियों, चौकीदार की नीति भी स्पष्ट है और नीयत भी नेक है। नेक नीयत के कारण ही इतने दशकों के बाद
बच्चों और बेटियों की तस्करी से जुड़ा कड़ा कानून ये चौकीदार ने बनाया है। कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेडी की सरकार भी रही, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की इनको कोई चिंता नहीं थी। बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की चौकीदारी की नीति चौकीदार लेकर के आया है। नेक नियत है तभी तो बेटियों को स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जत घर देने का काम और धुएं से संघर्ष करती ओडिशा की 35 लाख बहनों को गैस कनेक्शन दिया गया है। भाइयों और बहनों, विकास की पंचधारा, बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी रास्ते पर ये चौकीदार काम कर रहा है। विकास की ये पंचधारा जनजातीय अंचलों में भी दिख रही है। आपके इस चौकीदार ने देश को स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने का सपना देखा है। सुंदरगढ़ तो हमारी हॉकी की नर्सरी है, नर्सरी। 5 वर्ष में आपने भी देखा है कि हर खल में भारत का प्रदर्शन कितना सुधरा। खेलो इंडिया जैसा एक बहुत व्यापक अभियान देश के कोने कोने में प्रतिभा को पहचानने के लिए हमने चलाया है। हमारा प्रयास कि अपने जनजातीय युवाओं को खेलों की अधिक सुविधाएं दी जाए, इसलिए इसके लिए हर आदिवासी बाहुल्य जिले को आने वाले वर्षों में 5 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बच्चों की पढ़ाई के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए जो मदद दी जा रही है वो सीधे आपके बैंक खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। आपको पता है ना, सुंदरगढ़ ही नहीं, ओडिशा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आदिवासी हितों, आदिवासी विकास की जिम्मेवारी को कौन संभाल रहा है? आपके ही सांसद, मेरे मित्र जुएल ओराम जी संभाल रहे हैं। साथियों, एक तरफ आपके इस चौकीदार के प्रयास है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेडी का इतिहास है। इनके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े सिर्फ एक वोट बैंक है, वरना क्या कारण है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का, सशक्त करने का काम भी मोदी को ही करना पड़ा। कांग्रेस इतने वर्षों तक ये काम क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस की ये नीति रही है कि लोगों को जात पात के जंजाल में उलझाए रखें ताकि वो सवाल न पूछ पाए। यही कारण है कि देश से और ओडिशा से कांग्रेस साफ हो रही है। वर्षों तक कांग्रेस में काम करने वालों को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा है। इसकी एक वजह भी ये भी है क्योंकि इसके स्वार्थी नामदार ने अपने स्वार्थ के लिए देश को दांव पर लगा दिया है। आपका ये चौकीदार आतंकियों और नक्सलियों, माओवादियों को सबक सिखाने में जुटा है और कांग्रेस इनको आश्रय देने वालों को बचाने में लगी है। चौकीदार देश के सपूतों के सम्मान के लिए मैदान में है, कांग्रेस देश के हितों के खिलाफ काम करने वालों के सम्मान में मैदान में है। आपका चौकीदार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करता है, कांग्रेस जवानों के विशेष अधिकार को ही हटाने में जुटी है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा और ओडिशा के विकास के लिए आप सभी चौकीदारों को कमल का फूल पूरी मजबूती से खिलाना है। आप कमल खिलाएंगे, चौकीदार को मजबूत करेंगे, तो बोलिए मेरे साथ, मैं कहूंगा मैं भी, आप भी बोलिए चौकीदार, मैं भी, मैं भी, मैं भी। गली गली में, गली गली में चौकीदार, गली गली में, चौक चौक पर, गांव गांव है,
शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, आदिवासी, वनवासी, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी भी, स्टूडेंट भी, सारा देश, देश के भीतर सीमा